और मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति के मामले पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने एक बड़ा बयान देते हुए समाधान का रास्ता बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि मध्य प्रदेश में खुले तौर पर चयनित शिक्षकों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन पहले कांग्रेस सरकार ने किया और अब भाजपा की सरकार कर रही है। उन्होंने इसे भर्ती कानून का उल्लंघन बताते हुए समस्त चयनित हो चुके शिक्षकों को समाधान का मार्ग भी बताया। उनका कहना है कि भर्ती नियमों में जो तमाम बातें लिखी गई है और जो विज्ञापन निकाला गया था उसके प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे। इसके साथ ही चयनित तिथि तक का मुआवजा भी मांगे जाने की बात करते हुए चयन तिथि से नियुक्त मिले इसकी भी मांग करने पर जोर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश एपीआई के कुछ पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर से इस समस्या के समाधान को लेकर सवाल किया था। इसी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है। एमपी में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है, संविदा कर्मी जो है, उनका 2 साल पहले एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन उनको जो परमानेंट रोजगार जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है काफ़ी दिनों से। इसका आप स्थायी समाधान कैसे समझा पाएंगे हमारे लोगों को? मुझे जो मध्य प्रदेश के तरफ से जो जानकारी आई है, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से, कि 19,200 उच्च माध्यमिक और 11,374 माध्यमिक चयनित जो शिक्षक हैं, इनकी जो परीक्षा है वो लगभग 2018 में हुई थी। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी जो सत्यापन है जो डॉक्यूमेंट्स का, वो भी हो गया है इस साल में। लेकिन उसके बावजूद जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। तो 30,000 के ऊपर जो है 30,500 जो है उसके ऊपर में जो है ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक चयनित जो शिक्षक है, तो एक तरीके से उनके जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके वैधानिक अधिकार है, उनका जो है वो उल्लंघन खुले तौर पर जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो कर रही है। पहले कांग्रेस की सरकार ने किया, अब बीजेपी की सरकार जो है वही काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये टोटली जो कानून है रिक्रूटमेंट का, उसका ही उल्लंघन है। और इस लिहाज से जो मुझे पता चला है कि 2 साल हो गए उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है और गवर्नमेंट कोई भी क्लियर जो है वो बात नहीं बता रही है कि भाई इस चीज़ पर समाधान कैसे आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो एक तरीके से न्यायसंगत काम नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार का। और मैं ये शिक्षकों के साथ में हूँ, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया शिक्षकों के साथ में है। तो कानून को ध्यान में रख के जो भी वो आंदोलन पिटीशन करना चाहते हैं वो करे। और इसमें जो है अगर यदि वो कुछ करना चाहते हैं इसके साथ में, तो हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है। जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसको लेकर, जो रिक्रूटमेंट रूल्स में तमाम चीज़ें लिखी होगी, क्योंकि आज तो मेरे पास नहीं है, अगर मेरे आगे होते तो मैं डिटेल में भी गाइड कर देता। लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स जो है उसको ध्यान में रख के जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई थी उसमें ये प्रोविजंस होंगे कि रिक्रूटमेंट कितने दिनों में की जाएगी, कैसी की जाएगी, क्या स्टेजेस में की जाएगी, उसके क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया होंगे। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में लेकर अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन जो है वो लगाई जाए और हाई कोर्ट को जो है वो इमीडिएट जो है अपॉइंटमेंट का ऑर्डर इसमें मांगा जा सकता है। और अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो सरकार से कॉम्पनसेशन का भी जो है, जो पीरियड जितना जो है डिले हो रहा है उसके लिए जो है वो कॉम्पनसेशन भी मांगा जा सकता है, या बैक डेट से रिक्रूटमेंट हो, ये भी जो है अपॉइंटमेंट मिले बैक डेट से, ये भी जो है वो प्रोविजन उस रेट पिटीशन में मांगा जा सकता है। और शिक्षक लोग जो है वो इस तरह का जो है हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन यदि एमपी में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान जल्दी आएगा। और एपीआई जो है ये तमाम शिक्षकों के साथ में है और इसके लिए जो है यदि कोई डिटेल गाइडेंस लगता है तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मैं डिटेल गाइडेंस भी कर सकता हूँ। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक अच्छा एडवोकेट भी जो है वो गाइड करके ये तमाम चीज़ें जो है वो पिटीशन बनाकर फाइल की जा सकती है।